माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। माता अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी और इतिहास प्रसिद्ध परिहार गोत्र की थी। महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और मंदिरों को बनवाया और उनके जीर्णोद्धार कराया। जगह जगह पर तालाब बनवाए गए। समाज में फैली कुरीतियों को दूर कराया। महारानी अहिल्याबाई होलकर के राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव दूर हुआ। आपको बताते चले 29 मई 2025 को आदर्श नगर पंचायत तालग्राम के कर्मचारी एवं सभासदों ने माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म दिवस मनाया, जिसमें मुख्य रूप से जीतू तिवारी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कन्नौज मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इसके अलावा नगर व क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भक्तों ने माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर अपने अपने शब्दों पर प्रकाश डाला। अहिल्याबाई की जय जयकार होने लगी, पूरी चिंता खुशहाल रहने लगी। ऐसी अहिल्याबाई को मैं प्रणाम करता हूँ। उनसे प्रेरणा में हमारे यहाँ की महिलाएं कि जिनके पति नहीं, पुत्र नहीं, ससुर नहीं, इसके बाद फिर भी उन्होंने राज्य को सकुशल चलाया। ऐसी भी महिलाएं हमारे देश में थी। उनके बारे में जो इतना जाना है कोई नहीं जान, सभी के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने विचार किया कि इस कार्यक्रम में अहिल्याबाई के बारे में सब लोग जाने और हमारे देश की महिलाएं जागरूक हों। वे भी विचार करें कि अहिल्याबाई जैसी हम भी बने। तमाम माताएं बहनें बड़े बड़े पद पे हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री है। अपने देश की जो राष्ट्रपति वो भी महिला है। तो महिलाएं अपने अंदर विचार करें कि अगर करें तो क्या नहीं हम कर सकते हैं। जो अहिल्याबाई ने इसकी विचार करते हैं तो हम जनता का भला कर सकते हैं। ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ और तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मंचा से हम लोगों के बीच में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई रामादास साहब जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा राजेश साहब जी से एवं आपके विद्वान की शिक्षा के लिए आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज हम सब जिला सभी से इंतजार कर रहे थे। जिले के ओजस्वी जिला उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में आप सभी के कुछ याद। नगर पंचायत तालीग्राम में लोक माता अहिल्याबाई श्री शताब्दी स्मृति अभियान के तहत में जो ये शासन द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है, उसके निमित्त इस बैठक में मंच पर उपस्थित इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे इस मंडल के एसएससी मंडल अध्यक्ष श्री जीतू तिवारी जग्गू भैया, इस नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन आदरणीय रामादास साहब जी, पूर्व चेयरमैन दिनेश यादव जी, रामादास राठौर जी और इस तालीग्राम देहात के बहुत ही कर्मठ प्रधान बड़े भाई तोताराम शर्मा जी, संजय पटेल जी, मधुकर मिश्रा जी, प्रमोद मिश्रा जी, अतुल गुप्ता जी, रामादास साहब जी, राजा चौरसिया जी एवं सामने बैठे समस्त माताएं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी का इस बैठक में स्वागत अपना अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमसे पहले पूर्व वक्ताओं ने लोक माता अहिल्याबाई के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, उन्हीं से संबंध करता हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दोनों ने तय किया कि जो ये लोक माता अहिल्याबाई जी का 300वां जन्म उत्सव 31 मई को मनाया जाएगा,
उसको पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हर गांव गली और शहर में इसको मनाया जाए। पूरे देश के लोग माता अहिल्याबाई के बारे में जाने, ये हमारे संगठन, हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्णय हुआ। उसी के निमित्त आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमारी पार्टी द्वारा 21 मई से लेकर 31 मई तक इस तरीके के अभियान प्रत्येक गांव गली और शहर में चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के तहत हम सब लोग आपके बीच में जाते हैं और लोक माता अहिल्याबाई के बारे में बताते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि लोक माता कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। लोक माता एक ऐसा शब्द है जिसको पाने के लिए जीवन भर आदमी प्रयत्न करता है, लेकिन इतना बड़ा शब्द नहीं प्राप्त कर पाता है। लोक माता का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति की मां। इस देश में जो भी व्यक्ति है वो ऐसी माता थी कि जो प्रत्येक देशवासी उनको बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही सम्मान करता था। उनके दिल में उनके लिए बहुत ही प्यार और सम्मान था, इसलिए वो वाकई में लोक माता का उनको दर्जा प्राप्त हुआ। लोक माता अहिल्याबाई जी का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। वहां शुरुआत में ही, बचपन से ही बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। एक बार जब उनकी उम्र 10 या 12 वर्ष की होगी तो वो शिव मंदिर में पूजा पाठ और आरती कर रही थी। उसी वक्त से महाराजा मल्हार उधर से निकल गए थे और कुछ देर के लिए वो मंदिर के पास रुके। रुकते ही उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कन्या भगवान शिव के मंदिर में बहुत ही मंत्रमुग्ध है और अच्छे मन से पूरा ध्यान लगाकर पूजा पाठ कर रही है। और उनकी जब उन्होंने आरती सुनी तो वाकई में उनकी आरती में बहुत ही मधुर आवाज थी। वाकई में उस बेटी से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां गाँव वालों से पूछा ये किसकी बेटी है, तो पता चला उस गांव के उनके पिताजी पाटिल थे। पाटिल गांव का मुखिया होता है, उसको कहा जाता था। तो उनको बुलाया गया। जब वो उनके पिताजी महाराजा के पास आए तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज, मेरा तो हम सब तो धन हो गए जो आपके मेरे गांव में शरण पड़े। उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि आज रात्रि विश्राम आप मेरे ही गांव में करें। उनका आग्रह मानते हुए महाराज ने रात्रि का विश्राम उन्हीं के गांव में किया। धीरे से उन्होंने उनके पिता से आग्रह किया कि मैं चाहता हूं कि आपकी सुपुत्री का विवाह मैं अपने पुत्र खंडेवाल, जो उनका एक सिंगल पुत्र था, अकेला पुत्र था, उसके साथ वो करना चाहते थे। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने हृदय उनकी बात स्वीकार कर ली और उसी दिन से वो होलकर समाज की राजमाता बन गई। आपको बता दें, जब 10 से 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, ये अपने मराठा साम्राज्य में पहुंच गई, तो वाकई में ये बहुत ही विदुषी महिला थी। इनके अंदर बहुत ही कलाएं थी, बहुत ही मतलब इतना शिव भक्त थी, पूजा पाठ करती थी और पूरे परिवार से बहुत ही स्नेह और प्रेम करती थी, जिससे उन्होंने प्रत्येक परिवार में रहने वाले प्रत्येक दिल में उन्होंने हृदय में उन्होंने अपनी स्पेशल जगह बना ली। उनको वाकई में सब लोग बहुत प्यार करने लगे। थोड़े दिनों के बाद उनके पति एक युद्ध में उनका देहावसान हो गया। 29 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। वो अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। उस समय सती प्रथा का बहुत ही चलन था। अत्यधिक पति से प्रेम करने के कारण उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। जब ये बात उनके ससुर को पता चली तो उन्होंने कहा कि अरे बेटी, मैंने आपको हमेशा बेटी की तरह पाला है, मेरा बेटा चला गया, अगर आप ही चली जाएगी तो मैं इस राज्य को कैसे संभाल पाऊंगा। मैं आपके दिल में अपने बेटे की परछाई देखता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सती का जो आपने निर्णय लिया है उसको ना करते, आप इस राज्य की आप बागडोर संभालें। जब उन्होंने बहुत कुछ कहा तो उन्होंने ससुर की बात मान ली। उन्होंने सती होना, उन्होंने जो भी उनके दिल में था वो उसको
उस राज्य का उन्होंने कमान संभाल ली। नगर के समस्त पूजनीय व्यक्तिगण और हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व चेयरमैन साहब और हमारे झप्पू भाई साहब और नितिन जी, जीत तिवारी जी और प्रधान जी, रामाधार जी और संजय पटेल जी और हमारे समस्त ये नगर के सभासद जी, इनका बहुत आभार हम करते हैं। और हमारे दीपक की व्यवस्था बहुत अच्छी हर जगह रहती है और कार्यक्रम में हमारे समस्त कर्मचारी जो है नगर पंचायत के अच्छी तरह से लगे रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।